शख्स हैं जो जब ये वफाकी वजीर पेट्रोलियम थे तो ये फवाद हसन फवाद के खिलाफ इतनी गुफ्तगू करते थे कि भाई वो मेरी मिनिस्ट्री में मुदाखलत करते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ तो नहीं करते थे। मेरी बात तो सुने ना, नवाज शरीफ के उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब को ना बाहर जाने दें। उसके बाद से मुझे किचन कैबिनेट में ये बातें करते होते थे ये उस वक्त। तो वो तो नवाज शरीफ साहब ने उनको मैसेज दिया ना कि इस बात पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो लीडर मैसेज दे सकता है ना। बात ये है, मैं कोई नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से अब जो खबरें आ रही हैं, बात ये है भाईजान कि उसी नून लीग ने इन्हें डमी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, ठीक है, लेकिन इन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद कहा कि मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मैं डमी इसीलिए तो कह रहा हूँ। शायद खाकान अब्बासी भी मुस्लिम लीग नून के साथ लॉयल हैं। ये बात मेरी बात सुने ना, ये तो ऐसे ही है कि जी अब शायद खाकान अब्बासी साहब नहीं है, जब आपकी पार्टी आ गई वो साथ उन्होंने वोट दिए हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में मैं एक बात करता हूँ, हम हमेशा ये कहते रहे अपने प्रोग्राम्स में कि ये सियासी जमातें सियासी जमातों के तौर पर एक्ट नहीं करती, जो लीडर कहता है उसको मान लेती हैं। लेकिन ये हमें मालूम हुआ कि नवाज शरीफ की जो जमात है उसकी पार्टी के अंदर लोगों ने डिसेंडिंग वॉइसेस उठाई, उन्होंने इस सारी पॉलिसी पर सवाल उठाए। निसार जट साहब की बताते हैं, वो चीमा साहब जो हैं, जब उन्होंने बात की तो पूरा जो हॉल था जिसमें 80 MNAs बैठे हुए थे उसमें तालियां और डेस्क बजाए गए। तो ये एक उनका जो डिसेंटिंग वॉइस है, इसका मतलब है कि पार्टी हैज स्टार्टेड एक्टिंग एज ए पॉलिटिकल पार्टी। देखिए ना, यहां पर तहरीक इंसाफ सोई हुई है, यहाँ पे वजीर हैं, लोगों को गालियां निकालते हैं, मुक्के मारते हैं और वो सारे उनके पीछे खड़े हुए हैं। इधर तो कोई डिसेंडिंग वॉइस ही नहीं है। काबीना का भी इजलास होता है ना, मैं आपको बताऊं। चलिए सभी साहब ने आज मान लिया कि तहरीक इंसाफ सोई हुई है, इसी बात पर हम उठेगी, लेकिन नजरियाती वर्कर देखिए, जो वर्कर है ना, एक सेकंड, जो वर्कर है ना तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा जबरदस्त नजरियाती वर्कर है। कह दिया था, आप बड़ा एक्सप्लेन करने लग गए हैं, वो तो हमें वक्त बता ही देगा कि क्या होती है। लेकिन जी वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, ख्वाजा आसिफ के हवाले से बात हो रही थी, इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, उनसे एक सवाल किया गया कि बयानिया किसका चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब का। तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब की राय होती है, उनका बयानिया नहीं होता। वो भी बड़े खफा। देखिए मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब का उनकी जो राय है वही बयानिया है। पार्टी की जो क़यादत है वो, मैं एक बात मैंने देखा है ये बात कि जो मुस्लिम लीग नून में जिन लोगों का ताल्लुक़ मियाँ नवाज शरीफ से है, वो मियाँ नवाज शरीफ से वाक़यातन प्यार करते हैं और उनके साथ बड़े जज्बाती अंदाज में हैं। अब ये 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि ज़ाहिर है जब लीडरशिप देखें, आप ये छोड़ के चले गए मुल्क, 10 साल ये बाहर रहे, 8, 6, 7, 8 साल, बहुत कुछ हुआ, कितना प्रोपेगेंडा हुआ, वो जो मुआहदा था उसकी कॉपीज़ भी आ गई। लेकिन आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ ने सियासी तौर पर ही स्टेज्ड ए कम बैक, और वो इसीलिए था कि उनका जो वर्कर था उनके साथ उनका एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट या एक लव का एक रिलेशनशिप था। अब ये जो सारी जो बातें हो रही हैं, ये एक पार्टी के अंदर इतना ज़्यादा होल्ड मियाँ नवाज शरीफ साहब का, लेकिन इसके बावजूद जो डिसेंडिंग नोट और वॉइसेस उठ रही हैं, ये वाइब्रेंट, एक ज़माने में ये पीपल्स पार्टी का कल्चर था। मियाँ वाली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब गए खुली कचहरी में, तो एक वर्कर ने उनसे कहा कि ये आपने जो साथ बिठाए हैं और अब यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठ गए हैं, आप समझते हैं कि ये आपका हक था? भुट्टो उठ खड़े हुए, उन्होंने इस वर्कर से कहा कि इस कुर्सी पे बैठो, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। उन्होंने वो वर्कर बोला, लेकिन वो परेशान हो गया। उन्होंने कहा नहीं, तुमने ठीक कहा, ये तुम्हारी कुर्सी है। ये है लीडरशिप, ये लीडरशिप है। तो बात ये है कि अब वो जो एक रिलेशनशिप है, वो जो एक चीज़ें हम कहते थे पीपल्स पार्टी में कि इतनी ज़्यादा वो अपने लीडर से बातें करते हैं, ये होनी चाहिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है, वो जो डिक्टेटरशिप है पार्टीज़ के अंदर, उसको रोकता है, उसको तोड़ता है, और फिर उससे अच्छी चीज़ भी निकलती है। तो चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, अगर पार्टी के अंदर मामलात पर डिस्कशन हो और लोग खुलकर अपनी राय का इजहार करें, पार्टी क़यादत के फैसलों को चैलेंज करें, तो ये इसका मतलब है कि फिर हम वी स्टार्ट हेडिंग टूवर्ड्स रियल डेमोक्रेसी। ये बात तो समी साहब आपकी सही है। ये आपने जो बात की, ये वहाँ की बात कर रहे हैं आप, जो जमहूरी कल्चर जिन मुल्कों में होता है। आप भुट्टो साहब की ज़ात का इनसे मुवाजना नहीं कर सकते। मैं मुवाजना नहीं कर रहा। मेरी गुजारिश तो सुने ना भाईजान, बात यह है कि
अगर नवाज़ शरीफ साहब को इफ्तिखार चौधरी साहब उनकी नाअहली ख़त्म करके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न देते, कई साल पुरानी उनकी अपील जो थी, जो टाइम बार हो चुकी थी, वो सुनी गई। ये नवाज़ शरीफ साहब ऐसे नवाज़ शरीफ नहीं बने हुए, ठीक है। इसमें बहुत सारे अपना चीज़ों का दखल है, तो वो चीज़ फिर देखते कि आवाम किसके साथ हैं और कितना साथ है, ठीक है। और फिर मैं आपको गुजारिश करूँ भाईजान, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, इसमें एक बात हकीकत है, जो मर्ज़ी कोई कहे, शहबाज शरीफ का और नवाज़ शरीफ का बयानिया जो है वो मुख्तलिफ था। और इस सारे मामले में शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई, ज़ाहिर है उन्होंने बड़े भाई से वो अलग नहीं हुए, वो कन्विंस करते रहे अपने बड़े भाई को, और एक वक्त आया उन्होंने उनको इस बात पे मना लिया कि भाईजान तुम्हारा बयानिया गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से एग्री किया। मैं आपको एक बात करूँ, मैं ये समझता हूँ इस मौके पर ये बात ज़रूर करूँ। मैं कहता हूँ कि चौधरी निसार अली ख़ान जो थे ना, वो एक वाइज आदमी थे, वाइज पॉलिटिशियन, नून लीग का एसेट थे। नवाज शरीफ साहब ने जब उन्होंने सवाल किया तो नवाज शरीफ साहब ऐसे लोगों के घेरे में थे, ये परवेज़ रशीद एंड कंपनी, कि उन्हें चौधरी निसार की बात की समझ नहीं आई और वो चौधरी निसार से खफा हुए। चौधरी निसार का बड़ापन क्या है, वो चले गए, घर बैठ गए, एक आध दफ़ा उन्होंने बात की, बयानिए पे बात की, नवाज शरीफ की ज़ात पर कोई उन्होंने सवाल नहीं उठाया, नवाज शरीफ की ज़ात पर कोई उन्होंने बात नहीं की। बावजूद इसके, और उनकी भी पूरी ज़िंदगी नून मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ गुजरी, वो भी किसी और पार्टी में नहीं गए, उन्होंने अपना जो सारा वज़न था वो नवाज शरीफ साहब के पलड़े में डाला, और वो ये कहते रहे कि आप ये काम ना करें, पाकिस्तान के इदारों से आप मुखालफत ना करें, पॉलिटिक्स हमने करनी है। नहीं मानने दिया उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग थे। आज मैं समझता हूँ कि जो सरखरू हुआ है वो चौधरी निसार अली ख़ान हुआ है, इसलिए कि जो नवाज शरीफ की जो सोच है वो बुनियादी तौर पर उसके पीछे जो सोच थी वो चौधरी निसार अली ख़ान की सोच थी। वो पिंडी के मामलात को समझते थे, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को समझते थे, और देखें हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है, बिल्कुल अमेरिका में भी ट्रंप को देखेंगे, सबसे साथ आसपास खड़े थे उसके लोग, और वो खुलकर अपनी राय का। तो मैं समझता हूं कि क्रेडिट और जो सारा जो इस वक्त जो तारीफ है वो चौधरी निसार की होनी चाहिए, और नून लीग को, मियां नवाज शरीफ साहब को खुद चौधरी निसार को कॉल करके कहना चाहिए कि प्यारे भाई वापस आ जाओ। आई थिंक ही विल कम बैक। शमी साहब, चौधरी निसार ने ना, देखें ये जो 2000 में भी ना, जब ये चले गए कि अगर नवाज शरीफ साहब को इफ्तिखार चौधरी साहब उनकी नाअहली ख़त्म करके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न देते, कई साल पुरानी उनकी अपील जो थी, जो टाइम बार हो चुकी थी, वो सुनी गई। ये नवाज शरीफ साहब ऐसे नवाज शरीफ नहीं बने हुए, ठीक है। इसमें बहुत सारे अपना चीज़ों का दखल है, तो वो चीज़ फिर देखते कि आवाम किसके साथ हैं और कितना साथ है, ठीक है। और फिर मैं आपको गुजारिश करूँ भाईजान, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, इसमें एक बात हकीकत है, जो मर्ज़ी कोई कहे, शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो मुख्तलिफ था। और इस सारे मामले में शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई, ज़ाहिर है उन्होंने बड़े भाई से वो अलग नहीं हुए, वो कन्विंस करते रहे अपने बड़े भाई को, और एक वक्त आया उन्होंने उनको इस बात पे मना लिया कि भाईजान तुम्हारा बयानिया गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से एग्री किया। मैं आपको एक बात करूँ, मैं ये समझता हूँ इस मौके पर ये बात ज़रूर करूँ। मैं कहता हूँ कि चौधरी निसार अली ख़ान जो थे ना, वो एक वाइज आदमी थे, वाइज पॉलिटिशियन, नून लीग का एसेट थे। नवाज शरीफ साहब ने जब उन्होंने सवाल किया तो नवाज शरीफ साहब ऐसे लोगों के घेरे में थे, ये परवेज़ रशीद एंड कंपनी, कि उन्हें चौधरी निसार की बात की समझ नहीं आई और वो चौधरी निसार से खफा हुए। चौधरी निसार का बड़ापन क्या है, वो चले गए, घर बैठ गए, एक आध दफ़ा उन्होंने बात की, बयानिए पे बात की, नवाज शरीफ की ज़ात पर कोई उन्होंने सवाल नहीं उठाया, नवाज शरीफ की ज़ात पर कोई उन्होंने बात नहीं की। बावजूद इसके, और उनकी भी पूरी ज़िंदगी नून मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ गुजरी, वो भी किसी और पार्टी में नहीं गए, उन्होंने अपना जो सारा वज़न था वो नवाज शरीफ साहब के पलड़े में डाला, और वो ये कहते रहे कि आप ये काम ना करें, पाकिस्तान के इदारों से आप मुखालफत ना करें, पॉलिटिक्स हमने करनी है। नहीं मानने दिया उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग थे। आज मैं समझता हूँ कि जो सरखरू हुआ है
वो चौधरी निसार अली खान हुआ है। इसलिए कि जो नवाज शरीफ की जो सोच है वो बुनियादी तौर पर उसके पीछे जो सोच थी वो चौधरी निसार अली खान की सोच थी। वो पिंडी के मामलात को समझते थे, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को समझते थे। और देखें, हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है। बिल्कुल, अमेरिका में भी ट्रंप को देखेंगे, सबसे साथ आसपास खड़े थे उसके लोग, और वो खुलकर अपनी राय का तो मैं समझता हूं कि क्रेडिट और जो सारा जो इस वक्त जो तारीफ है वो चौधरी निसार की होनी चाहिए। और नून लीग को, मियां नवाज शरीफ साहब को खुद चौधरी निसार को कॉल करके कहना चाहिए कि प्यारे भाई वापस आ जाओ। आई थिंक ही विल कम बैक। समीर साहब, चौधरी निसार ने ना, देखें, ये मुख्तसर जो कीजिएगा। सन 2000 में भी ना, जब ये चले गए थे, तो उसके बाद भी चौधरी निसार जो है वो ये इनको कहते रहे कि मत टकराओ। साहब जाते जाते एक और बात भी कहकर उन्होंने कहा कि 2020 लीग के लिए बहुत अच्छा होगा।